नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें हम लोग दक्षिणेश्वर का जो मंदिर है वो विज़िट कर लिया था। हम लोगों ने पूजा दे दिया था। यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा, हम लोग फेरी पकड़ने वाले हैं। और यहाँ से फेरी एक्चुअली 7 साढ़े 7 बजे तक होता है शुरू। आप जितना हो सके उतना जल्दी जाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना टाइम आता है और वर्किंग डेज़ में ना भीड़ बढ़ जाती है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं दे प्रेफर फेरी। और कुछ लोग साइकिल वगैरह भी ले लेते हैं। और यहाँ पे जो नज़ारा हमको वेटिंग एरिया पे बिठाया गया था, क्योंकि लॉन्च नहीं आया था, फेरी नहीं आया था तभी तक, तो मुझे ये दिखाई दिया छोटे छोटे बहुत सारी मछलियाँ ऊपर आ गई थी। बिकॉज़ मुझे लगता है बारिश की वजह से आती है। अगर ऐसी मछलियाँ कब ऊपर आ जाती है, अगर किसी को मालूम होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बहुत ही सुंदर सा वेदर हो गया था, बादल आ गए थे। उस दिन का वेदर बहुत ही अचानक से ना बहुत सुंदर हो गया था। और क्योंकि कल तक तो बहुत ही धूप था और अचानक से एकदम बादल छा गए थे। बहुत ही सूदिंग वेदर हो गया था और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हम लोग चले गए थे लॉन्च पकड़ने की। और लॉन्च एक्चुअली बहुत देर से आई थी, इसलिए हम लोगों को वेटिंग एरिया में बिठाया गया था। और आप कुछ ही देर बाद देखोगे कि लॉन्च हमारी तरफ आ रही है। बहुत ही बड़ा होता है ये, सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही सेफ़ होता है। मम्मी मुझे एक बार का एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, जब नौका जो होता है, बोट, उसमें ट्रैवल किया था मम्मी ने। उसमें जो चलाते हैं हाथों से, जो बोट होता है चलाने का, उसमें मम्मी लोग चढ़ी थी। तब हम लोग बहुत छोटे थे। तो और मैं एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग ओवर हियर, क्योंकि बेलूर मठ में जब भी हम लोग गए थे, मैं डायरेक्ट गई थी, या तो टैक्सी लिया था या कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फेरी है वो आ चुका था। हम लोग बैठने की ओर चले गए थे। पहले तो लगा था बैठने के लिए जगह मिलेगा कि नहीं, बिकॉज़ हमारे आगे बहुत सारे लोग थे। और सुबह सुबह ना लोग यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि सबको चाहिए जितने आगे हो सके उतनी जल्दी जाए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम लोग 3 थे, तो इतनी सी जगह में हम लोगों का हो गया था। और जब फेरी छोड़ी तब तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और गंगा के जब बीचों बीच हम लोग थे ना, तब इतना सुंदर लग रहा था। आप लोग मतलब जब देखोगे ना तब समझ में आएगा। और जितना हम लोग अंदर जा रहे थे, बीच में जा रहे थे, तो उतना ही इसका रंग रूप बहुत ही अनोखा था। और आसमान भी आप देख सकते हो, पूरा बादल छा गए थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, दूर दूर तक कुछ वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मुझे ऐसा अचानक लगा कि जो लोग बोट से जाते हैं, छोटे छोटे बोट से जाते हैं, ये उनका कैसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। बिकॉज़ ये फेरी बहुत ही बड़ा था, बहुत ही मज़बूत था। फिर भी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा तो हिचक हो रहा था, बिकॉज़ यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ज्वार भाटा जो है वो बहुत था, वेव बहुत थे पानी में। तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा, छोटा छोटा जो बोट्स है वो दिखाई देंगे। वो फिशरमैन का था। और यहाँ पे हम लोग बेलूर मठ ऑलरेडी पहुँच चुके थे, बहुत ही नज़दीक था। तो यहाँ से जो मठ है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने सोचा ये भी आप लोगों के लिए कैप्चर कर लूँ। और बस ये नज़ारा एक्चुअली ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, ये देखने लायक है, कुछ बताने लायक नहीं। आप जितना इसको एक्सप्लोर करोगे, जितना उधर जाके देखोगे, उतना आपको अच्छा लगेगा, ना कि यहाँ से देखने में तो ये फ़ोटोग्राफ्स या वीडियोस जैसे होते हैं वैसे ही लगेगा। बट एक्चुअल में अगर कभी आपको
हुआ कि टाइम हुआ कि आप ये ऐसे ट्रैवल कर पाओ, तो ज़रूर आपको कहूँगी प्लीज़ डू ट्रैवल इन दिस वे। और यहाँ पे हम लोग मौट पहुँच चुके थे। घाट से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा बहुत चलना पड़ता है, तो पीछे के रास्ते से हम लोग आए थे। और मौट का जो टाइमिंग है वो आपको मैंने पहले विजुअल्स दिखा दिए थे, आप पीछे जाके उसको पॉज करके देख सकते हो। मॉट में जाके जो ऑफ़िस है, पीछे की तरफ एक ऑफ़िस होता है, उस तरफ जाके ना जो कूपन है, भोग का कूपन, वो ले लिया था हमने। कोई फ़िक्स प्राइस नहीं है, आपको जितना मर्ज़ी आप दे सकते हो। आप 20 दो, 50 रुपये दो, 100 रुपये दो, 1000, इट डिपेंड्स ऑन यू। कोई वैसा कुछ नहीं है, आप जो 10 रुपये में आप खाओगे वही 2000 में भी खाओगे, आई गेस सो, क्योंकि 2000 हम लोगों ने नहीं दिया था। हम लोगों ने बहुत ही कम मात्रा में पैसा डोनेट किया था, तो इसलिए उसके बाद हमको बताशा मिला प्रसाद में। और अचानक से जो कि है बारिश शुरू हो गई थी, तूफ़ानी बारिश बहुत देर तक हुई, तो इसलिए हम लोग एक जगह पे खड़े हो गए थे। उसके बाद ये है जो टिकट्स है, खाने का कूपन जो है हम लोगों ने लिया था। अभी लेके आपको चलती हूँ जहाँ पे खाना सर्व किया जाता है, ठीक है। एक हॉल टाइप है, और हॉल में एक साथ एटलीस्ट 1000 या 1500 लोग आराम से खा सकते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है। मुझे इतना आइडिया नहीं हुआ, बिकॉज़ बहुत जल्दी में हम लोग गए थे, क्योंकि सीट्स फिल हो जा रहे थे और गर्मी भी, एक्चुअली तब बारिश तो हुआ था बट गर्मी और भी ज़्यादा लगने लगी थी, बिकॉज़ उसी वक्त बारिश रुकते ही धूप निकल आई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हॉल पहुँच गए, यहाँ पे हम लोगों का अपना सीट्स मिल गया। उसके बाद जो खाना हमको मिला वो है खिचड़ी, सब्ज़ी, चटनी और थी पायस। पायस तो होता है मिष्टान्न में, पायस होता ही है हमारा बंगाली में। और भोग का खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है, मुझे खिचड़ी खाना बहुत पसंद है, तो बहुत ही चाव से मैंने खाया। और उसके बाद हाथ धोने का अलग जगह भी है। और बस इसी के साथ आज का दिन यही समाप्त होता है। आती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।